डियर स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस क्लास में बात की थी वो बात की थी सम इम्पोर्टेंट रिडक्शन के बारे में कि कौन कंपाउंड रिडक्शन करके क्या क्या बना सकता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, राइट। तो इसमें देखो प्रत्येक कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड, राइट, एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये तीनों के तीनों जो कंपाउंड होते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट किस प्रकार से बनाते हैं इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट उठाते हैं वो उठाते हैं आपका फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या क्या फॉर्म कर सकता है। तो मैं इसके लिए बात करता हूं। फर्स्ट टॉपिक इज विद फॉर्मल्डिहाइड, विद फॉर्मल्डिहाइड, you know this is formula is the HCHO, right, this is the formula is the HCHO। तो आपका जो अमोनिया गैस है फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने से कैसे फॉर्म करता है, तो इसके लिए समझाता हूं कि when formaldehyde react with ammonia, then we get urotropine, right, urotropine। तो एक चीज बता देता हूं आपसे कि जो यूरोट्रोपिन है इज अ टाइप ऑफ द मेडिसिन, एंड इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है यूराइनरी डिसीज में, राइट, यूराइनरी डिसीज में यूज किया जाता है यूरोट्रोपिन, और यूरोट्रोपिन को बनाया जाता है फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन से। ओके, तो जिसमें बनता कैसे है कि हमारे पास क्या है, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड HCHO, you know this compound is called formaldehyde। ओके, अगर मैं इस फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराता हूं, you know this is the formula of the NH3, right, this is called ammonia। अगर मैं इसको इसके साथ रिएक्शन कराता हूं तो जब यहां से इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहां से जो कंपाउंड फॉर्म होगा दिस इज द CH2 का होल 6 साइड, दिस इज N4, एंड यहां से जो लेस हो जाएगा दिस इज द H2O, राइट। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो यहां पर नाइट्रोजन 4 है, यहां पर 1 है, तो 4 1 जा 4, राइट। यहां पर CH2 6 है तो इसको कर ले 6 1 जा 6, और यहां पर ऑक्सीजन 6 1 जा 6, तो यहां पर 6 1 जा 6। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टेट्रा हेक्सामेथाइलिन। इस कंपाउंड का जो नाम होता है दिस इज द हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन, हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन। ओके, एंड इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है दिस इज द यूरोट्रोपिन। इज इट क्लियर? ध्यान से सुनते हैं कि यदि मैं फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन कराता हूं तो यहां से हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन टेट्राएमीन और यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है, और जो हमारा ये हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन जो है इस कंपाउंड को बोला जाता है यूरोट्रोपिन, एंड यूरोट्रोपिन इज अ टाइप ऑफ द मेडिसिन, और इसका जो यूज किया जाता है यूराइनरी डिसीज, यानी कि यूराइनरी जितनी भी डिसीज होती हैं उन डिसीज के अंदर हमारी जो मेडिसिन यूज होती है वो किससे मिलकर तैयार होती है, यूरोट्रोपिन से मिलकर तैयार होती है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वांटिटेटिव का स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन, कि यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसको भी ध्यान से समझते हैं। देखो यूरोट्रोपिन में जो फॉर्मूला होता है दिस इज द CH2 का होल 6 साइड, दिस इज द N4, राइट। इसका जो कॉमन नेम होता है यूरोट्रोपिन होता है, बट इसका जो कॉमन केमिकल नेम लिखते हैं हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन, ओके, हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन। तो इसके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं आपका कैसे, N CH2, यहां समझते हैं कि N CH2 N आपका N CH2 देन सिंगल बॉन्ड,
राइट। इस एन से क्या जुड़ रहा होगा CH2, इस एन से भी क्या जुड़ रहा है CH2, इस एन से भी क्या जुड़ रहा है आपका CH2, राइट। कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ इस प्रकार से क्या जुड़ रहे हैं CH2, इससे भी क्या जुड़ रहा है आपका CH2, और इन सभी से सिंगल बॉन्ड से टेम्परेचर का 9 होगा। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोट्रोपिन, ठीक है ना, यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अमोनिया गैस फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके यूरोट्रोपिन बनाता है, और यूरोट्रोपिन एक प्रकार की मेडिसिन है जिसका यूज किया जाता है यूरिनरी डिसीज में। तो कुछ इस प्रकार से इसकी रिएक्शंस होती है जिससे बनता है हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन, और इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया जाता है। ओके, तो मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, एक क्वेश्चन नोट कीजिए। ओके, नोट, ओके, वेरी गुड, ध्यान से आगे चलते हैं, ठीक है, अच्छे से नोट कर लिया होगा सबने। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि ये एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, यानी कि एल्डिहाइड जो है। तो बात कर लेता हूं कि विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके यानी कि RCHO के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा। तो इसको ध्यान से समझते हैं, ध्यान समझो। माना कि मेरे पास क्या है कि आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि माना मेरे पास क्या है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O देन आपका H। तो दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एल्डिहाइड, दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड एल्डिहाइड। और यदि मैं इस एल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराता हूं HNH2, तो चीज ध्यान से समझते हैं। मान लिया एक ट्रिक बनाने के लिए कि आपके पास HNH2 है, राइट। अगर मान लिया कि H के ऊपर पॉजिटिव है तो NH2 के ऊपर कैसा होगा नेगेटिव होगा, इसलिए भाई आपके H के ऊपर पॉजिटिव है तो NH2 के ऊपर कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या किया कि H को बना दिया पॉजिटिव और NH2 को बना दिया नेगेटिव। अब सबको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है आपके किसके ऊपर टूटेगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो नेगेटिव, ये दे रहा है तो पॉजिटिव, जिसके कारण ये पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे जाएगा और ये नेगेटिव इस कार्बन पे जाएगा। तो कंपाउंड जो यहां से फॉर्म करेगा वो फॉर्म करेगा R सिंगल बॉन्ड C, नीचे हो जाएगा आपका H और यहां पर क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव से जुड़ेगा, दिस इज द NH2 और यहां पर क्या बन जाएगा आपका OH, ठीक है ना। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल एमीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल एमीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। यानी कि हमारा जो अमोनिया गैस है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। माना कि R के लिए मैंने यूज कर लिया CH3, राइट। अगर मैं इसको देखो ऐसे बोल सकते हैं एल्डिहाइड एमाइन, एल्डिहाइड एमाइन, ओके, एल्डिहाइड एमाइन, वेरी गुड। अगर मान लिया कि CH3C डबल बॉन्ड O देन आपका H, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। और यदि मैं इस एसिटाल्डिहाइड को HNH2 के साथ रिएक्शन कराता हूं, यू नो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द अमोनिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द अमोनिया। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो ये नेगेटिव आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे और नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे। तो यहां से जो कंडीशन फॉर्म करेगा दिस इज द CH3C, इस C से तो H पहले से joined by single bond and then this hydrogen is attached with this oxygen। ओके, तो यहां से जो बनेगा आपका OH बन जाएगा और NH2 इस कार्बन से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा NH2 बन जाएगा, राइट। दिस इज NH2। इस कंपाउंड को जो बोलते हैं दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एमाइन, एसिटाल्डिहाइड एमाइन। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि यदि तुम अमोनिया गैस को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो वो यहां से एल्डिहाइड एमाइन बनाता है, जिसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ओके, अब यदि मैं बात करता हूं विद कीटोन, अगर कीटोन के साथ यह रिएक्शन करता है तो कैसा फॉर्म करेगा,
देखो ध्यान से, मैं कह सकता हूं, लिख सकते उसको कि when ketone is react with ammonia, then we get diacetonamide. ओके, जैसे माना कि मेरे पास क्या है कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O देन सिंगल बॉन्ड R। चलो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड O, राइट। और इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है तो HNH2, राइट, प्लस इसके दो मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं, तो मैं ले सकता हूं कि इसको एसीटोन को कि HCH2COCH3। देखो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एसीटोन के हैं, तो मैंने इसको ओपन करके यहां पर बॉन्डेड बनाया, यहां पर इसको सिंपल तरीके से लिखा है, बिकॉज दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं ये एसीटोन के ही हैं, बट इनको रिएक्शन कराने के लिए आसानी होगी, राइट। चलो ओके, अगर मैं इसको यहां से रिएक्शन कराता हूं तो यहां से क्या रिड्यूस होता है, क्या रिड्यूस हो जाएगा आपका H2O। ध्यान से समझना, ओके। तो ध्यान से देखो दो बॉन्ड है, वन बॉन्ड से तो NH को अटैच होगा, वन बॉन्ड से कार्बन, तो कंडीशन क्या बनेगी, ये कंडीशन बनेगी कि CH3C एक बॉन्ड खाली एक बॉन्ड ये, तो एक बॉन्ड से तो अटैच कर देता हूं NH2 और दूसरे बॉन्ड से अटैच कर देते हैं CH2COCH3, ठीक है ना। यानी कि CH2CO तो इसका दूसरी इस बॉन्ड से, राइट, और आपका जो NH2 है वो इस बॉन्ड से जब अटैच होगा तो ये कंपाउंड बनेगा डाइएसीटोन। तो इस प्रकार से अमोनिया डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंडों से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या फॉर्म करता है, यूरोट्रोपिन, जिसका यूज नहीं हम यूराइन एनालिसिस में करते हैं, और एल्डिहाइड के जो फॉर्म करता है वो करता है एसिटाल्डिहाइड एमाइन, बट कीटोन के साथ फॉर्म करता है डाइकीटोन एमाइन। ओके, तो वहां से करता हूं तीनों के तीनों टॉपिक अच्छे समझ में आए। ओके, बस नोट कीजिए। हो गया, चलो वेरी गुड, चलो भाई हो गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि बेंजल्डिहाइड के साथ वो कैसे रिएक्शन करता है अमोनिया गैस। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहां से जो बनता है हाइड्रोबेंजीनामाइड, देखो क्या होता है कि व्हेन, देखो विद बेंजल्डिहाइड, सॉरी टॉपिक डालो कि विद बेंजल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CHO, C6H5CHO। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो क्या बोलता है कि वह बेंजल्डिहाइड यानी कि C6H5CHO, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। यदि मैं बेंजल्डिहाइड यानी कि वह बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया, then we get हाइड्रोबेंजेमाइड, ठीक है ना। इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। तो इसको ध्यान से बनाता कैसे भैया, ठीक है। देखो मान लिया कि मेरे पास क्या है बेंजल्डिहाइड, जो बेंजल्डिहाइड का रियल स्ट्रक्चर होता है यानी कि C डबल बॉन्ड O देन आपका H और नीचे का आपकी बेंजीन, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। वेरी सब अच्छे से जानते हैं, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। ओके, अगर मैं इस बेंजल्डिहाइड को रिएक्शन करना चाहें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो C H डबल बॉन्ड O, इसके दो मॉलिक्यूल इधर ही क्योंकि तीन हाइड्रोजन है तो इसी प्रकार से रिएक्शन करेगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, CH डबल बॉन्ड O, राइट, प्लस इसको लिख देते हैं क्या कि इसको लिख देते हैं कि H2NH, राइट, एंड H2NH, राइट, प्लस एक मॉलिक्यूल और यूज करते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपके बेंजीन,
राइट। तीनों के तीनों मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के हैं, तो इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां से क्या रिलीज होगा, H2O, यहां से भी क्या रिलीज होगा, H2O, और यहां से भी क्या रिलीज होगा आपका H2O। तो यहां से जो रिड्यूस हो जाएगा आपका 3H2O, एंड ये बचे हुए जो बेंजीन रिंग है आपस में नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, तो जिसके कारण यहां पर क्या देगा बेंजीन, इसको यहां लिख रहा हूं, चलो यहां लिख देते हैं। अब क्या बनेगा, ये आपका बेंजीन, राइट। यहां पर क्या आपका सिंगल बॉन्ड CH, नीचे भी क्या आपकी बेंजीन, आगे भी क्या है CH, आगे डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा N, और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका N, और इस N से सीधा एक बॉन्ड से ये और ये CH, और सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगी बेंजीन। तो दिस कंपाउंड इज बीन कॉल्ड हाइड्रोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन, इज इट क्लियर, दिस इज द हाइड्रोबेंजीन, राइट। तो यहां से जो बात की जाए तो हाइड्रोबेंजीन बन जाता है। तो यू नो सबको रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि तीनों प्रकार के कंपाउंड मैंने आपको बता दिए, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एसीटोन और आपका एल्डिहाइड और आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो तीन चारों प्रकार के जो मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड बताए हैं, वहां से किस प्रकार से वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को फॉर्म करता है विद रिएक्शन अमोनिया। ओके, तो अच्छे से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक बार नोट कीजिए, कोई कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। वेरी गुड, हो गया सबका, हो गया होगा भाई। कोई कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए भाई यार स्टूडेंटों। चलो, आपका जो टॉपिक है हमारा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलो मान लिया कि मेरे पास क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान से होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस टेस्ट को केवल ध्यान से समझना, स्टेटमेंट को सुनो, इस टेस्ट को केवल वे एल्डिहाइड और कीटोन दे सकते हैं जिसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसे क्लियर, ध्यान से सुनो, इस टेस्ट को केवल वो ही एल्डिहाइड और कीटोन दे सकते हैं जिसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसे क्लियर, ओके। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन। देखो, इस टेस्ट में छोटे छोटे टॉपिक हमको अच्छे से डील करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हैलोजन एटम। हैलोजन एटम, हैलोजन एटम क्या होता है, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, H2, ठीक है ना, ध्यान से। हैलोजन एटम, हैलोजन हैलोजन एटम इज substitute with हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, वो किसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हाइड्रोजन एटम के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इट मींस दैट इज इन फर्स्ट कंडीशन, इन फर्स्ट कंडीशन हैलोजन एटम is react on hydrogen atom, react on hydrogen atom। is it clear? तो देखो होता क्या है इस कंडीशन में, ये बोलता है कि वह कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें बोल सकते हो कि having a CH3 group, having a CH3 group, very good, having a CH3 group, यानी कि when carbonyl compound is react with iodine I2, this is the iodine and alkali base, एल्कली बेस में आप यूज कर सकते हो क्या, आपका NaOH, वो भी आपका एक्वस कंडीशन में, या फिर आप यूज कर सकते हो क्या आपका KOH, वो भी कैसी कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में। देन
we get yellow crystal of iodoform, yellow crystal of iodoform. ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन को फॉर्म करता है. ओके, तो यहां से बात करते हैं नेक्स्ट. ध्यान से देखो कि किस प्रकार से रिएक्शन को फॉर्म कर सकता है. देखो, मान लिया कि मेरे पास क्या है कि मेरे पास है यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O देन आपका H. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड. ओके, अगर मैं इस एसिटाल्डिहाइड को आयोडीन प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन कराता हूं तो क्या होता है भाई. सबसे पहली बात, आयोडीन इज द हैलोजन एटम. And halogen atom in a first condition is react on hydrogen atom. सबसे पहले किस पे रिएक्शन करेगा? हाइड्रोजन एटम पे रिएक्शन करेगा, यानी कि ऑन CH3 ग्रुप पे रिएक्शन करेगा. तो जब ये CH3 ग्रुप पे रिएक्शन करेगा तो इस पे रिएक्शन करेगा, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जब सब्स्टिट्यूट होगा तो 3 देखो कैसे होगा. H आपका पॉजिटिव होता है, I आपका नेगेटिव होता है. तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जब जाएगा तो यहां से क्या बनाएगा? HI बनाएगा, जिसके कारण यहां से 3 हाइड्रोजन 3 आयोडीन के साथ जब सब्स्टिट्यूट होंगे 3 से करते बैलेंस, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका 3HI. ओके, उसके बाद में 3 हाइड्रोजन यहां से जब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बाय आयोडीन, तो 3 आयोडीन इज अटैच विद दिस कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड. तो यहां से जो बनेगा कि CI3CHO, इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड. ओके, अगर मैं ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड के साथ में अब इस NaOH को रिएक्शन कराता हूं, तो मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझने की प्लीज कोशिश करना. तो क्या बनेगा? CI3CHO प्लस इसके रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में. तो यहां से कंडीशन क्या फॉर्म करेगा? CI3 इस H के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CHI3 प्लस HCO, ये वाला O, और क्या लिख रहा है? Na. तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम फॉर्मेट. और ये जो बनता है दिस इज द आयोडोफॉर्म. ओके, तो कैसे होंगे? येलो क्रिस्टल. ओके, तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नहीं हो तो मैं ओरिएंटेशन से बताता हूं, एक बार आप इसको नोट कीजिए. ओके, वेरी अच्छे से हो गया सबको. वेरी, तो बस नोट कीजिए. चलो एक बार और एग्जांपल्स को देखते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आयोडोफॉर्म एक्चुअली टेस्ट होता क्या है और इसको कौन कौन फॉर्म कर सकते हैं. सीरियसली दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. आपको देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट सीधा पूछ सकता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट को एक्सप्लेन कीजिए विद इन एग्जांपल. ठीक है, ध्यान से. जैसे मान लिया मैंने आपको बोल दिया कि इसको कौन देंगे जिसके अंदर कैसा पाया जाएगा? CH3 ग्रुप पाया जाता है. ठीक है, जिसके अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? CH3 ग्रुप पाया जाएगा, यानी कि CH3 CHO कुछ इस प्रकार के कंपाउंड. ओके, इसको ध्यान से समझना. मैंने आपसे क्या बोला था कि मान लिया कि मेरे पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर भी आपका CH3. इसको वैसे लिख लेता हूं कि C डबल बॉन्ड O और देन आपका CH3. ओके, इस कंपाउंड को जो बोलते हैं दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोन. अगर मैं इस एसीटोन को आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनता है? तो ध्यान से समझते हैं. देखो, आयोडीन इज द हैलोजन एटम और हैलोजन एटम रिएक्ट करेगा अल्फा हाइड्रोजन एटम पे, बीटा हाइड्रोजन एटम पे. ये CH3 और ये CH3, तो ये भी बीटा, यानी कि ये या इस CH3 के साथ रिएक्शन करेगा या इसकी मर्जी आपकी किसी से के साथ भी कराना. सपोज करो मैं इसको इसके साथ रिएक्शन कराता हूं तो 3 हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट होंगे तो 3 से करते बैलेंस, तो यहां से क्या रिड्यूस हो जाएगा? 3HI. ओके, वेरी गुड. तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O देन CI3. इज क्लियर? ओके, और उसके
उसके बाद में रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, NaOH के साथ में। जब आप इसको NaOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो CI3 इस हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट होगा, जिसके कारण यहां से क्या बनेगा, CHI3 प्लस क्या बनेगा, CH3, वेरी गुड, CO and ONA. So this compound is called sodium acetate. This compound is called sodium acetate. और यहां से जो फॉर्म करेगा दिस इज द येलो क्रिस्टल, दिस फॉर्म येलो क्रिस्टल। ओके, इस प्रकार से येलो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं किसके, आइडो फॉर्म। दिस इज द आइडो फॉर्म। ओके, वेरी ठीक है ना। अब ध्यान से समझते, मैं आशा करता हूं अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर देखो मैं कह रहा था कि ये जो I2 है ये किसी भी CH2 ग्रुप पे रिएक्शन करेगा, चाहे वो CH3 इस साइड में हो चाहे या दो हो, दो में एक पे रिएक्शन करेगा। तो मैंने दोनों में से एक पे रिएक्शन कराया। जब मैंने एक पे रिएक्शन कराया तो तीन हाइड्रोजन एटम तीन आयोडीन के साथ हैलोजिनेशन रिएक्शन को फॉर्म करते हुए डिस्प्लेस हो जाएंगे, जिसके कारण तीन आयोडीन इस हाइड्रोजन के प्लेस पे इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड। उसके बाद में यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, CH3 C डबल बॉन्ड CI3। ओके, उसके बाद में जब तुम इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से ये वाला जो बेस का H है ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, CHI3। और उसके बाद में कंपाउंड क्या बनेगा, CH3, ये बनेगा CH3COONA, यानी CH3C डबल O N, यानी कि सोडियम एसिटेट और आयोडो का येलो क्रिस्टल बन जाएगा। वेरी, मान लिया कि मेरे पास क्या है कि अगर मैं कहता हूं आपसे रिएक्शन करके बताओ, ठीक है ना। मान लिया कि C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस इसकी रिएक्शन मैं I2 के साथ कराता हूं विद NaOH, विद NaOH। जब आप इसको सब रिएक्शन कराएंगे तो बताइए यहां से क्या बनेगा, फटाफट ट्राई कीजिए, यहां से क्या बनेगा, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई करोगे तभी जाके आपको आएंगे रिएक्शंस, ठीक है ना। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, आयोडो टेस्ट सीरियसली इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। एक बार ट्राई कीजिए, देखो याद मैंने क्या बोला था कि आयोडोफोन टेस्ट को वो एल्डिहाइड और कीटोन दे सकते हैं जिसके अंदर CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, यू नो एल्किल ग्रुप, राइट। अब मुझे कुछ बताओ, क्या इस कंपाउंड के अंदर आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं है। जब CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो यहां से येलो क्रिस्टल भी मिलेगा, यानी कि आयोडोफोन रिएक्शन को फॉर्म नहीं कर सकता। तो मैं कह सकता हूं कि नो येलो क्रिस्टल, नो येलो क्रिस्टल, नो येलो क्रिस्टल। इसे क्लियर? अगले रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। मान लिया कि मैं आपसे कहता हूं कि CO और CH3, इस कंपाउंड का जो नाम है दिस इज द एसिटोफिनोन, दिस इज द एसिटोफिनोन। अगर मैं इस एसिटोफिनोन को आयोडीन के साथ रिएक्शन कराता हूं विद NaOH तो यहां से क्या बनेगा भाई, ये आयोडीन CH3 के साथ रिएक्शन कर अब रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि इस कंपाउंड में CH3 है यार, CH3 है। तो जब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहां से रिड्यूस करेगा तीन हाइड्रोजन तीन से करते बैलेंस, तो आपका निकल जाएगा यहां से 3HI, क्या निकल जाएगा 3HI, और तीन आयोडीन इस पे जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनेगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O देन CI3, यानी कि ट्राई आयोडो एसीटोन। क्या नाम है, ट्राई आयोडो एसीटोफिनोन। और इस ट्राई आयोडो एसीटोफिनोन को यदि मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये CI3H के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, CHI3 प्लस ONA इस में ज्वाइन होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा देखो बेंजीन, राइट। ऊपर क्या आपका C, दिस इज C, O, यहां पर क्या आपका ONA, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम बेंजोएट, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम बेंजोएट। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए। मान लिया कि आपसे कहने लगे कि रिएक्शन करके बताओ कि सर यहां पर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या आपकी बेंजीन। You know this compound is called benzophenoon. This compound is called benzophenoon. अगर मैं इस बेंजोफिनोन को I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो बताइए क्या बनेगा, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए क्या से क्या रिएक्शन बनेगा। और यही कन्वर्जन आपके आते हैं एग्जाम में, यही पूछे
चीज आते हैं एग्जाम में कि व्हाट हैपेंड व्हेन कि बेंजोफिनोन इज रिएक्ट विद आयोडीन प्लस NaOH, यहां से क्या होगा जब इसको रिएक्शन कराएंगे, तो ध्यान से देखो। हो गया, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। देखो भाई, अब मैं बता देता हूं आपको कि अभी मौका है कि देखो कर लो, नहीं चलो बात करते हैं। अगर इसके साथ देखो, इसके अंदर कोई भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जब CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो भाई CI3 भी नहीं बन सकता, और CI3 नहीं बन सकता तो आइडोफॉर्म भी नहीं बन सकता, और तो इसलिए क्या नहीं बन सकते भाई, यहाँ पर येलो क्रिस्टल भी नहीं बन सकते, येलो क्रिस्टल भी नहीं बन सकते। तो इस प्रकार से आइडोफॉर्म रिएक्शन को फॉर्म किया जाता है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। आप इसको देखो कर सकते हो लैबोरेटरी में। देखो क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है and a small amount of the acetyl like acetone, मतलब कि एसीटोन ले सकते हो या एसिटिल, बस उसके अंदर क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, अगर मैं उसके ऊपर बात करूं, उसके ऊपर क्या डालना है, तो I2 उसको गर्म करना है, गर्म करते रहो। आफ्टर सम टाइम देन उसके अंदर क्या मिला होगा, कोई भी एल्कली बेस लाइक NaOH या फिर KOH, इन दोनों कंपाउंडों में से किसी एक कंपाउंड को जब इसके अंदर ऐड करोगे तो वहां से क्या होगा कि येलो येलो टाइप के क्रिस्टल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे इन द टेस्ट ट्यूब द बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस में क्या होगा कि येलो क्रिस्टल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि वो आइडोफॉर्म के होते हैं। तो इसी टेस्ट को बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, तो वेरी गुड। ओके सर, इसको नोट कीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। हो गया, राइट, आगे चलते हैं। अच्छे से सबने नोट कर लिया होगा, अरे वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिए। वर्ड नोट करोगे तभी तो अच्छे से आपको आएगा, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठा करोगे। ओके, चलो बात करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट का। तो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो बहुत टेस्ट को समझाते हैं। दिस इज अ टोलन टेस्ट, टोलन टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हैं बहुत अच्छा है। टोलन टेस्ट क्या बोलता है कि सबसे पहले बात क्या है कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू एनालिसिस ऑफ एल्डिहाइड नोट कीटोन, यानी कि इस टेस्ट का यूज एल्डिहाइड की एनालिसिस करने के लिए किया जाता है, कीटोन के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। तो करता कैसे है, ये बोलता है कि सबसे पहली बात तो देखो क्या है कि व्हेन एल्डिहाइड सैंपल इज react with tolen reagent, tolerance reagent, then we get carboxylic acid sample या carboxylic acid हो सकता है, then we get carboxylic acid in test tube and silver is deposit inner side of the test tube wall, deposit on the wall in inner side, deposit on wall inner side of test tube, inner side of test tube, टेस्ट ट्यूब की अंदर वाले साइड में डिपॉजिट हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ व्हाट इज द टोलन रिएजेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात तो किसकी है, टोलन रिएजेंट की। तो पहले टोलन को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है टोलन रिएजेंट।
टॉलरेंस रीजेंट होता क्या है? टॉलरेंस रीजेंट देखो तुम्हें बता दूं कि इज द मिक्सचर ऑफ अमोनिकल लिक्विड सॉल्यूशन या अमोनिकल सॉल्यूशन एंड सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन एंड सिल्वर नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है क्या आपको भाई? AgNO, है ना? ये एक मिक्सचर होता है किसका? अमोनिकल सॉल्यूशन है आपका सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो देखो सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन होता क्या है? देखो दिस इज द अमोनिया गैस, दिस इज द अमोनिया गैस, और यदि मैं इस अमोनिया गैस को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? मैं इसके अंदर वाटर को ऐड कर दूंगा। जब इसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है दिस इज द NH4OH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इज इट क्लियर? दिस इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में तो यदि मैं इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाता हूं तो यहां से क्या फॉर्म होता है? आपका टॉलरेंस रीजेंट फॉर्म होता है। तो ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास क्या, ध्यान से समझेंगे, मेरे पास है AgNO3, दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट मिक्सचर बनाना है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, और यदि मैं सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो यहां से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? NH4NO3 प्लस यहां से क्या बनेगा? Ag और OH, तो दिस इज द AgOH। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और यदि मैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड को, ध्यान से देखो, अगर मैं इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड को जनरली हीट कर देता हूं तो यहां से डिहाइड्रेशन होगा इसका, और जब यहां से डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा? आपका AgOH, और गर्म करने पर यहां से क्या रिड्यूस हो जाएगा? आपका H2O, और क्या बनेगा? Ag2O, ठीक है ना? वैसे तो इस कंपाउंड को बोला जाता है सिल्वर ऑक्साइड, बट इस कंपाउंड को इन सभी मिक्सचर के कारण बोला गया टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है ना? अच्छे से आपको क्लियर होगा, दिस इज द टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है? और तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि टॉलरेंस रिएजेंट इज अ टाइप ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज टाइप ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी किसी भी कंपाउंड का यदि आपको ऑक्सीडेशन कराना हो तो आसानी से डील कर सकते हैं कि Ag2O कार्बन कंपाउंड के अंदर आसानी से इसको ऐड किया जा सकता है। ओके, वेरी गुड। एक चीज और समझाता हूं, देखो यहां पर आएंगे तो समझ लेते हैं। NH4NO3, अगर मैं NH4NO3 की बात करता हूं, अगर मैं इसको सीधा कलर कर लेता हूं तो यहां से प्राप्त होता है आपका N2O प्लस 2H2O, right? This compound is called laughing gas. This is the laughing gas. Okay? तो मैं कह सकता हूं कि यदि मैं अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करता हूं तो यहां से लाफिंग गैस प्राप्त होती है, बट यदि सिल्वर हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो इसे डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, और जिसके कारण वो वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करके Ag2O बनाता है, और जिसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। और टॉलरेंस रिएजेंट एक प्रकार का आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर सकता है पर खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अपना करते हैं रिएक्शन और दूसरे का करते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, और ऑक्सीडेशन किसका होता है? या तो किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता हो या वहां से हाइड्रोजन रिमूव होता हो, इसे क्लियर? तो उस कंपाउंड का क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना? एक बार मैं यहाँ पर इसको देखो रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना कि एक्चुअल में होगा क्या। मेरे पास क्या हुआ कि RCHO, दिस इज द एल्डिहाइड, अगर मैं इस एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट यानी कि Ag2O के साथ ऐड करता हूं, दिस इज द टॉलरेंस रिएजेंट। अगर मैं इसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ऐड करता हूं तो क्या होता है? दिस ऑक्साइड ऐड इन द सॉल्यूशन, क्योंकि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा ना, जब ऑक्सीडेशन करेगा तो ये ऑक्सीडेशन के अंदर ऐड होगा, तो जिसके कारण क्या बनेगा? RCOOH प्लस जो ये दो है एजेंट
2Ag जो है यानी कि सिल्वर Ag जो है ये 2Ag ये डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द अदर साइड, ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन इनर साइड। दिस इज द सिल्वर मिरर, यानी कि क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर मिरर को फॉर्म करेगा। और इसको अच्छे से समझते हैं, ध्यान से क्या करना है। मान लीजिए मेरे पास टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर मैंने एल्डिहाइड सैंपल को मिलाया। दिस टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस करना है। मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को उठाया और इसके अंदर एल्डिहाइड सैंपल को डाला। ओके, एल्डिहाइड सैंपल को इसके अंदर ऐड करने के बाद में मैंने क्या किया कि इसको नॉर्मली हीट किया। ध्यान समझना कि आप लैबोरेटरी में कर कैसे सकते हो, प्लीज फोकस। तो क्या करेंगे, इसके अंदर ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर के अंदर उसको क्या कर देंगे, ऐड करके टॉलरेंस रेजेंट को, और इसको ड्रॉप करके ऐसे डालेंगे। तो पता क्या होगा कि जो अंदर से जो सॉल्यूशन होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का बन जाएगा, बट सिल्वर जो डिपॉजिट होगा वो अंदर की साइड में डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब अंदर वाली साइड पे सिल्वर इस वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगा इनर साइड इनर टेस्ट ट्यूब, तो क्या होगा, बाहर से तो मुझे शीशे जैसा दिखेगा ना, एज अ मिरर, एज अ मिरर। तो इसलिए सिल्वर जब डिपॉजिट हो जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली साइड पे, तो वो हमको बाहर से दिखने में एक मिरर जैसा लगता है। इसलिए इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है कौन, टॉलरेंस रीजेंट। कब, जब उसको एल्डिहाइड सैंपल में ऐड किया जाता है। तो इसी टेस्ट को बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट। और ये टेस्ट केवल वैलिड है किसके लिए, किसके लिए वैलिड है, ओनली एल्डिहाइड, यानी कि कीटोन के लिए काम नहीं करता। आपको बताता हूं उसको देखो यूज कैसे करते हैं। एक बार इसको नोट कीजिए, स्पीड से फटाफट नोट कीजिए। होगी सबका, वेरी, चलो नोट चलेगा सबने, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ध्यान समझते हैं। अगर मान लिया कि मेरे पास क्या है, ध्यान समझो, मेरे पास है CH3CHO, इस कंपाउंड को बोला जाता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ओके, एसिटल्डिहाइड। अगर मैं इस एसिटल्डिहाइड को Ag2O, दिस इज द टॉलरेंस रीजन, दिस इज द टॉलरेंस रीजन, ओके, इसको टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने इसको टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन करना शुरू किया तो वन ऑक्सीजन इसके अंदर अटैच होगा, क्यों होगा, क्योंकि टॉलरेंस रीजेंट एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको मैंने पहले भी बता दिया है। ऑक्सीडाइजिंग क्या है आपका, ये एजेंट है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दिस ऑक्सीजन इज ऐड इन द CH2 ग्रुप, और ये CH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CH3COOH के अंदर, जो कि क्या कहलाएगा आपका एसिटिक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिटिक एसिड। और प्लस जो दो Ag हैं ये सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा किस पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली वॉल पे, इनर साइड पे, और जिसके कारण बाहर से कैसा दिखेगा, एकदम सिल्वर मिरर जैसा। कैसा दिखेगा, सिल्वर मिरर जैसा। इज इट क्लियर, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे माना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ध्यान से जवाब देना प्लीज, ठीक है। जैसे माना कि मैं कहने लगा हूं कि मेरे पास क्या है कि CH3C double bond O then CH3, this compound is called acetone, right। अगर मैं इस एसीटोन को टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन कराता हूं तो यहां से क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज रिएक्ट विद टॉलरेंस रीजन, टॉलरेंस रीजन क्या होता है कि जब टॉलरेंस रीजन के साथ इसको रिएक्शन किया जाता है तो इसको ध्यान से फटाफट वीडियो को पॉज करके बताइए, एक बार सोचिए, जब सोचिए, थोड़ा सोच तो लीजिए भी कि एक्चुअल में होगा क्या कि जब एसीटोन को इसके साथ रिएक्शन कराया जाए। देखो याद करो, मैंने क्या बोला था कि टॉलरेंस रीजेंट या टॉलरेंस टेस्ट इज वैलिड फॉर ओनली एल्डिहाइड, नॉट कीटोन। इसके लिए ये बताओ क्या ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ऑब्वियसली कीटोन है। जब ये कीटोन है तो सीधी सी बात है ये टॉलरेंस रीजन टेस्ट को देगा नहीं, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, तो यहां से सिल्वर मिरर भी नहीं बनेगा, और जब सिल्वर मिरर भी नहीं तो सीधा लिखा जाएगा नो सिल्वर मिरर, नो सिल्वर मिरर, नो सिल्वर मिरर। इज इट क्लियर। जैसे मान लिया कि आपसे कह दिया जाए कि दिस इज कॉल्ड C डबल बॉन्ड O
इसको बताइए सर कि जब ये Ag2O टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ टॉलरेंस रीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है भाई? सेम कंडीशन, दिस इज टाइप ऑफ द कीटोन। भाई एक प्रकार का ये वैसे कंपाउंड का नाम क्या होता है? एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन इज अ टाइप ऑफ द कीटोन। और जब ये कीटोन है तो तुमको पता है कि जो आपका टोलन टेस्ट है ये जो वैलिड है ओनली एल्डिहाइड के लिए वैलिड है, और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर देता है, जो कि सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है टेस्ट ट्यूब की इनर साइड पे, राइट। और तो हमें बाहर से दिखने पे ऐसा लगता है कि एक्चुअली क्या है, वो सिल्वर मिरर है। ओके, तो सीधी बात है जब ये कीटोन है तो यहां से भी क्या होगा? नो सिल्वर मिरर, यानी कि कोई भी सिल्वर मिरर वहां से बनेगा ही नहीं। ओके, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हो लेते हैं, जैसे मानो कि मेरे पास क्या है, दिस इज बेंजीन एंड देन C डबल बॉन्ड O देन आपका H। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। फटाफट बताइए कि बनेगा कि नहीं। अगर मैं इस बेंजल्डिहाइड को भी Ag2O यानी कि टॉलरेंस रिएजेंट जो कि एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का करेगा ऑक्सीडेशन, अपना करेगा रिडक्शन। और रिडक्शन वहां पर होता है जहां से ऑक्सीजन को रिड्यूस किया जाता है, तो ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। जाएगा कहां? यहाँ। तो पहले एक चीज बताओ, पहले टेस्ट देगा कि नहीं देगा? टेस्ट देगा कि नहीं देगा? अरे बिल्कुल देगा, क्योंकि दिस इज टाइप ऑफ द बेंजल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड नाम ही एल्डिहाइड है भाई, तो एल्डिहाइड है तो देगा। तो ये वाली ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण कंपाउंड क्या बनेगा? ये बेंजीन C, यहां बन जाएगा आपका OH देन डबल बॉन्ड O, राइट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। एक चीज बता देता हूं आपको कि जो बेंजोइक एसिड होता है, आपके जो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों में पाया जाने वाला जो एसिड होता है उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, राइट। तो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उन प्लांट में जो पत्तियां होती है, पत्तियों में जो पाया जाने वाला जो एसिड होता है वो होता है आपका बेंजोइक एसिड। और जो ग्रीन होती है उनको किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। ओके, तो मैं आशा करता हूं आपको टॉलरेंस टेस्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वैसे वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखो इसका ऊपर एक कन्वर्जन करके दिखाता हूं कि आपको कर कैसे सकते हैं। देखो हो गया सब, एक बस नोट कीजिए, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करते हैं। ओके नोट, वेरी गुड। तो आपको सबको याद है कि टोलन टेस्ट जो वैलिड है किसके लिए वैलिड है? ओनली एल्डिहाइड के लिए वैलिड होता है, नोट बिटा। ओके, आगे चलते हैं, इसके ऊपर एक कन्वर्जन लेके कि एक्चुअली कन्वर्जन में कर कैसे सकते हैं। सपोज करो आपसे कहने लगे कि भाई एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, आपसे बोला कि एसिटाल्डिहाइड टू एसीटोन बनाने के लिए आ जाए। एसिटाल्डिहाइड से क्या बनाने के लिए आ जाए? एसीटोन बनाने के। तो आप कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनिए। देखो अगर आपने मेरी अच्छे से सारी वीडियो देखे होंगे तो सीरियसली मैं कह रहा हूं कि आप इसको देख तो ही कर दिया होगा आपने, माइंड में 10 तरीके से कन्वर्जन चल रहा होगा। तो डोंट वरी, आपकी हेल्प करते हैं। देखो कैसे काम करेगा। देखो दिस इज द CH3CH, ठीक है। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि एसीटोन बन जाए। ध्यान से याद करो, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। और इस एसिटाल्डिहाइड में यदि मैं टॉलरेंस रिएजेंट लगा दूं, क्या लगा दूं? टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस जो रिएजेंट होता है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा? ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा CH3C डबल OH, और यहां से क्या लेस हो जाएगा? 2Ag लेस हो जाएगा, सिल्वर मिरर बन जाएगा, यानी कि कन्वर्ट होगा आपका एसिटिक एसिड। अगर मैं एसिटिक एसिड को याद करो, अगर एसिटिक एसिड की वेपर को मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर सप्लाई किया जाता है एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो वहां से कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते थे, ठीक है ना। तो वही रिएक्शन मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल लेता हूं, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल? 2 तो सीधे बन जाएंगे, 2 से इसको बैलेंस कर दूंगा, 2 से इसको बैलेंस कर दूंगा और 4 से इसको बैलेंस कर दूंगा, बन के 2 मॉलिक्यूल। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल को MnO के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट कराता हूं तो यहां से क्या रिड्यूस होगा? H2O। यहां से कौन सी गैस रिड्यूस होगी? CO2। तो ये CH3COCH3 बन जाएगा। तो दिस कंपाउंड
कंपाउंड इज कॉल्ड CH3COCH3 और दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोन। क्या कहलाएगा ये? एसीटोन कहलाता है। तो इस प्रकार से मैं एसिटाल्डिहाइड को एसीटोन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, सपोज करो आपसे कहने के लिए आ जाए कि बेंजल्डिहाइड से टोल्यूइन बनाओ। क्या बनाए? बेंजल्डिहाइड से टोल्यूइन बनाते हैं। तो बेंजल्डिहाइड से टोल्यूइन का यूज दैट बन जाएगा, ठीक है ना। देखो कन्वर्जन है बेंजल्डिहाइड टू टोल्यूइन, बेंजल्डिहाइड टू टोल्यूइन, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे करते हैं। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला C+O देन आपका H और नीचे का आपकी बेंजीन, ठीक है ना। अगर मैं इस कंपाउंड में रिडक्शन यूज कर लेता हूं, ध्यान से समझो, इसमें रिडक्शन यूज कर लेता हूं। सपोज करो मैं वोल्फ्सकीनर लगा रहा हूं, यानी कि वोल्फ्सकीनर आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता था NH2 और NH2, उसको गर्म कर देते हैं K और H की प्रेजेंस में और किसकी प्रेजेंस में? ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। याद होगा आपको ग्लाइकोल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CH2 यहां पर भी OH और यहां पर भी OH, तो ग्लाइकोल। तो यहां से क्या होता है, क्या निकल जाएगा? H2 कौन सी गैस निकली? N2, यानी कि H2O और N2 गैस से रिड्यूस हो जाएगी, तो दोनों हाइड्रोजन इन दोनों बॉन्ड से ज्वाइन हो जाएंगे। तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा दिस इज द CH3, यानी कि यहां से जो कन्वर्ट हो जाएगा दिस इज द टोलुइन, दिस इज द टोलुइन, राइट। इस रिएक्शन को बोलते हैं वोल्फ्सकीनर रिडक्शन, वोल्फ्सकीनर रिडक्शन, ठीक है ना। उसके बाद यदि मान लिया कि मैं इसके अंदर क्या करता हूं, उसका रिडक्शन करा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम ZnHg देन HCl, राइट। इसके प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन कराता हूं तो रिडक्शन कराएंगे तो एक ऑक्सीजन यहां से दो हाइड्रोजन लेके क्या रिड्यूस हो जाएगा? H2O, और दो हाइड्रोजन फिर इस कार्बन से बाय सिंगल बॉन्ड 1 by 1 करके अटैच हो जाएंगे, जिसके कारण ये कंपाउंड भी कन्वर्ट हो जाएगा टोल्यूइन के अंदर। 4 से करने के पहले क्योंकि 4 हाइड्रोजन यूज किए थे और इस कंपाउंड को भी क्या बोला जाता है? टोल्यूइन बोला जाता है। ओके, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन, दिस रिडक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इस प्रकार से मैं दोनों रिडक्शन का यूज कर सकता हूं और आपको याद भी होगा भाई कि क्लीमेंसन एंड वोल्फ्सकीनर रिडक्शन आर यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोनिल कंपाउंड टू एल्केन, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड से यदि एल्केन बनाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस यूज करना है तो हम दोनों प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, क्लीमेंसन को और वोल्फ्सकीनर को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से पूरी क्लास समझ में आई होगी। ओके, जो नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके फेलिंग टेस्ट के बारे में, कि फेलिंग टेस्ट क्या होता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, उसका नेचुरल फॉर्मूला क्या होता है, वो बनता कैसे है। ओके, तो इतने आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट।